यकीनन आज पीटीआई के लिए खुशगवार कुछ घंटे थे जो उसे मिले। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के लिए आज बड़ी हद तक रिलीफ का तासुर सामने आ रहा था। कई घंटे ये तासुर जारी रहा, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी केस का फैसला आया और पीटीआई के लिए एक अंधोनाक सदमा सामने आया। आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए, जिसके साथ ही पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में करार दिया कि पीटीआई ने अपने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इसलिए पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। और इसके साथ ही पीटीआई की आज की जो उम्मीदें कायम हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट से जो पैगामात आए थे, उससे जो उम्मीदें बनी थी, वो सब चकनाचूर हो गई। दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान, वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत की और उसके साथ ही पुलिस के तमाम आईजीज को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों को हरासा किए जाने का तदारुक किया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज साइफर केस में पीटीआई की लीडरशिप की जमानत और इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्तों की समाअत की। अगरचे इमरान खान तोशाखाना केस और अलकादिर टेररिस्ट केस में पहले से गिरफ्तार हैं, इसी वजह से आज उनकी जमानत पर रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई दूसरा केस नहीं। उनके वकीला कल उनकी रिहाई के लिए अडियाला जेल जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए बहुत पुरुम्मीद है पीटीआई और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानों ने अपने वालिद की रिहाई और इलेक्शन में हिस्सा लेने की अज़्म का इजहार किया। यकीनन आज की पेशरफ्त के असल सबरात शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद ही नजर आ सकेंगे। बहरहाल ये हकीकत है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज गैर मामूली नौइयत के रिमार्क्स दिए हैं। आज बादियों नज़र में ऐसा लगा कि साइफर केस में इस तकाजा की छुट्टी हो गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। उनका कहना था कि इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि आम इंतखाबात और अवाम के हुकूक का मामला है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। इसके साथ ही बानी पीटीआई बड़े सियासी लीडर हैं। बताया जाए कि उनके जेल से बाहर आने पर सोसाइटी को कोई खतरा है क्या? जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि दफ्तर खारजा साइफर किसी को भी भेज नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ तो गलती दफ्तर खारजा से हुई है। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का तहरीरी मतन सुनकर रिमार्क्स दिए कि वजीर खारजा सियाना था, समझता था क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, इसलिए उसने वजीर आजम को आगे कर दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा फैसला आज ही जारी किया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा है। बेंच ने करार दिया कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस साइफर केस के ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। बेंच ने हुक्म दिया कि मज़ीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। साइफर केस के इजाफी नोट पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी माशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा कि मुल्ज़िमान के इंतखाबात के दौरान रिहाई ही असल इलेक्शन को यकीनी बनाएगी। साइबर केस की समाअत के बाद आज पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्त की भी समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इलेक्शन कमीशन में बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफ़ाफियत पर होना चाहिए, लेकिन पूरा इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल जाकर तौहीन कमीशन की कार्रवाई करता है। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को साबित कर रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस केस के तहरीरी हुक्मनामे में बेंच ने करार दिया कि जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि इंतखाबात असर व रसूख और जबर से पाक हो और तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौक़े मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आज हुक्म दिया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। आज शाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबान कुरैशी और शोएब शाहीन की सरबराही में पीटीआई के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान से मुलाकात भी की। इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के वफ़द
ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के दस्तावेजी सबूत पेश किए, उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ की वीडियोस दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वक्त को यकीन दिलाया कि इंतखाबी अमल में रुकावट बनने वाले आरओज और पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कह दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के कलअदम और उसको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अमलन पीटीआई के लिए इस इलेक्शन में गुंजाइश नहीं है। इस मौजूद पर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिल्लाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंतखाबी उमूर के मुमताज़ एक्सपर्ट ऑब्जर्वर जनाब बिलाल महबूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह रही थी कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हालात में जो है वो बेहतरीन आनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अहकामात, आईजीज को खतूत, गोया के पीटीआई को जो शिकायत हैं, जो माहौल है, उस हवाले से कोई रिलीफ मिले। मगर ये जो आज अभी इस फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसने तो पीटीआई के प्रॉस्पेक्ट्स को बिल्कुल इस पर पानी फेर दिया है। वो अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनके लिए बल्ले का निशान नहीं है। ये तमाम सूरत हाल जो है ये पीटीआई के लिए का चैप्टर क्लोज हो गया इस इलेक्शन में, या अभी उसके लिए गुंजाइश है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे उनका दरवाजा बंद हो गया है। अभी उनके पास जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने का रास्ता भी है और उसके लिए वक्त भी है। मगर अहमद बिलाल साहब, ये हाई कोर्ट के रास्ते जा सकते हैं या बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? मैंने कानून इस वक्त मेरे सामने में रिफ्रेश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना होगा इस फैसले के खिलाफ। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। अच्छा, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिले तो आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तो पीटीआई को बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा और उनके इंटर पार्टी कलअदम हो गए इलेक्शन, तो और क्या असरात होंगे? मतलब वो कि पीटीआई के नाम से इलेक्शन लड़ सकते हैं आप मगर बल्ले का निशान नहीं होगा, या पीटीआई के नाम से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और क्या असरात होंगे? नहीं, आप पीटीआई के नाम से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए कि पीटीआई बहैसियत एक पार्टी के अब उसकी एनलिस्टमेंट इलेक्शन कमीशन के पास खत्म हो गई है। गोया के बगैर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस बाकायदा दाखिल किए हुए पीटीआई जो है वो इंतखाबी सियासत से बाहर हो गई है और एक कलअदम जमात बन गई है। नहीं, कलअदम जमात नहीं है, वो जमात अपनी हैसियत में कायम रहेगी, लेकिन वो एक इसलिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। वो पुराने जमाने में होता था, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनलिस्टमेंट है, और एनलिस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ इतना है कि आपको इंतखाबी निशान नहीं मिलता। आप बतौर पार्टी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो, लेकिन इलेक्शन की हद तक एग्जिस्ट नहीं। मगर आज जो हमने स्पिरिट और जो पैगाम और जो तमाम रिफ्लेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से देखा, ये जो अभी हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट देखी है, आपके ख्याल में अभी भी एक बड़ी इसमें विंडो बाकी है और इसमें डिसाइसिव रोल अब भी सुप्रीम कोर्ट का होगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको इलेक्शन कमीशन को अपना केस प्रूव करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसमें इक्वल चांसेस हैं कि ये रिलीफ मिल जाए पीटीआई को। आज खासतौर पर फैसले की रोशनी में जो स्पिरिट नजर आई, उससे तो मुझे ये लगता है कि इनको रिलीफ मिलने के चांसेस काफी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब की, आपने राय सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब क्या हिकमत अमली है ये हमें बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद खान। खान साहब, बहुत बड़ा स्ट्राइक बैक किया है एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज सुबह का जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल था और उसमें जो पीटीआई के लिए कोई साय ऑफ रिलीफ और कुछ माहौल बेहतरी नज़र आ रही थी, इस वक्त तो प्रैक्टिकली आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई का आइंदा इलेक्शन में उसका सिंबल लेके और उसके हवाले से जो फैसले किए हैं, प्रैक्टिकली उसकी फेट को सील कर दिया है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, कम अज़ कम अपने तौर पे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, इससे बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी क्या हो सकती है कि एक नेशनल पार्टी को जिसने 2 नेशनल इलेक्शन जनरल इलेक्शंस लड़े हैं एक निशान पर, उस निशान से उसको महरूम किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि उस पार्टी को बाहर कर दिया जाए और उनको बाहर करके इलेक्शन कराए जाएं, जो कि काफी अरसे से मुख्तदर ताकतों की ये कोशिश नजर आ रही थी कि पीटीआई को किसी न किसी तरह से इस इलेक्शन से बाहर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी, उन्होंने तो जो करना था किया। खान साहब, आप लोग क्या करेंगे? जाहिर है हम इसको चैलेंज करेंगे और फिर फॉर करेंगे। कहाँ करेंगे चैलेंज सर?
उस पर अभी मशवरा करना है मेरे ख्याल में कि पेशावर हाई कोर्ट मुनासिब फोरम होगा इसको फौरन। आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ तो पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी अहमद बिलाल महबूब साहब से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडाट के, उनका ख्याल ये था कि इस मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट पे भी अपील की जा सकती है, रुजू किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक केस जो हमने किया हुआ है जिसमें हमने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, जिस पर आज आपने देखा कि कुछ हमें रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उस केस में भी हम ये एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है कि हमारा जो इंतखाबी निशान है वो हमसे ले लिया गया है। हर सूरत तो खान साहब चाहे कुछ भी हो, आप पेशावर हाई कोर्ट जाएं या जो भी अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट या व्हाटएवर, वो तो कल ही अब होगा ना, क्विकली करना होगा जो कुछ भी है। जी जी, वो उसमें मसला ये है कि ऐसे दिन उन्होंने अपना फैसला दिया है कि कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से कुछ भी कोई भी अवेलेबल नहीं है, और फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, 24 की संडे की और 25 की आ रही है उसकी छुट्टी। तो बहरहाल उसमें हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कोई तो हम कहीं से रिलीफ ले सकें। तो बहरहाल वो हम आपस में, लेकिन खान साहब बहरहाल अब ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ डेवलपमेंट नहीं हुई है, आज जो इलेक्शन कमीशन से हुई है तमाम सूरत हाल आपके सामने, तो आपके पास एक कंटिजेंसी तो होगी ना, एक फॉल बैक तो होगा, प्लान भी तो होगा। नहीं, फॉल बैक तो यही है कि हमने इसका फिलफौर इसको चैलेंज करना है। बाकी जो फॉल बैक है वो उसमें फिर भी उलझाव है, और जो इस वक्त हालात जा रहे हैं इसमें हम उनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते, क्योंकि इसमें जो फॉर्म बनाया गया है इसमें एक ट्रैप डाला गया है पीटीआई के लिए। उसमें 2 ऑप्शन, एक ये कि आप किसी पार्टी की तरफ से हैं और इस पार्टी से आपका ताल्लुक है, क्या आप उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो पहला तो ये उन्होंने ऑप्शन। दूसरा, क्या आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे। इस तरह करके उन्होंने 2 क्वेश्चन उसमें कॉलम्स उसमें डाले। उसका तो मतलब ये था कि अगर हम बतौर आज़ाद उम्मीदवार के अगर देते हैं और बाद में हम पार्टी का सिंबल चाहते हैं तो वो इनकार किया जाएगा, और अगर हमने पार्टी का जिक्र कर दिया और वो पार्टी को उसका सिंबल नहीं दिया गया तो फिर उस सूरत में वो वैसे ही इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज के पीछे एक खास ज़हन नजर आता है, और इससे भी हम बहुत परेशान थे कुछ दिनों से कि ये जो नॉमिनेशन पेपर्स में ये 2 जो कॉलम्स, ये 2 आइटम्स रखे गए हैं, जिसके पीछे भी पीटीआई के खिलाफ कुछ साजिश। थैंक यू सो मच। हामिद खान साहब हमारे साथ थे। अब हम